झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। लिहाजा इस बात का मुहासबा करना बेहद ज़रूरी है कि इन 5 दिनों में झारखंड की जनता के लिए, झारखंड के लोगों के लिए क्या कुछ हुआ। और सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि झारखंड के बेरोज़गार नौजवानों के लिए इन 5 दिनों के सत्र में क्या कुछ मिला है। इस सवाल को लेकर हम लोगों ने कई विधायकों से बात की, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों। किसी ने भी कुछ कंक्रीट नहीं कहा। सबने इतना ज़रूर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के नौजवानों को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर गंभीर हैं और जल्द ही एक बेहतर स्थानीय नीति, एक नियोजन नीति बनाई जाएगी। और क्या कुछ सत्र में रहा, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मदन, जो आपको पूरी तफसील से इस बारे में जानकारी देंगे। अगर 5 दिवसीय सत्र में आउटकम के तौर पर देखें तो क्या कुछ रहा? बिल्कुल देखिए, तो सरकार को कुछ मुद्दों पर जरूर विपक्ष ने घेरने की कोशिश की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा वो रहा नियोजन नीति। दूसरा रहा कानून व्यवस्था को लेकर के, जिस तरह से साहेबगंज में एक लड़की की हत्या हुई आदिम जनजाति की, और उसको लेकर के भी सरकार को पुरजोर कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा घेरने की। लेकिन अगर आप सरकार के कामकाज को देखें तो कुल 8 विधेयक इसमें पारित हुए और 37 के लगभग गैर सरकारी विधेयक भी लाए गए थे, जिसमें एक को रद्द किया गया, यानी कि ध्वनि मत से जो अनंत ओझा ने लाया था कि झारखंड के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है बढ़ रहे हैं, आदिवासी और जो कई लोग, कई जाति हैं, उनकी संख्या जो है लगातार घट रही है। इस पर उन्होंने एक गैर सरकारी संकल्प लाया था। काफ़ी बवाल भी हुआ उसको लेकर के, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुए, लेकिन फिर वापस नहीं लिया अनंत ओझा ने, तो फिर ध्वनि मत से उसको स्वीकृत किया गया। लेकिन अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री 2 बार सदन में इस नियोजन नीति को लेकर के बोले। पहले दिन मुख्यमंत्री ने जब छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे, उस दिन भी छात्रों के नाम एक अपील किया था कि छात्र जो है वो आंदोलित ना हो, उकसावे में ना आए। बीजेपी के लोगों पर भी निशाना साधा था मुख्यमंत्री ने और कहा था कि ये सरकार उनके लिए है और जिस तरह से युवा चाहेंगे उस रास्ते पर सरकार चलेगी। फिर भी कल वही कोशिश हुई है। मुख्यमंत्री ने जरूर आश्वस्त किया है कि हम एक बेहतर ऑप्शन लेकर आएंगे, विकल्प लेकर आएंगे, और इस राज्य के लोगों के लिए उन्होंने क्यों ये नियोजन नीति बनाया था वो भी बताया कि हम सिर्फ 40% बाहरियों को रोकने के लिए हम इस नियोजन नीति को लाए थे। कोर्ट में जिस तरह से रद्द हुआ यह नियोजन नीति, उसके पीछे भी की साजिश को भी बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से एक साजिश थी कि बीजेपी के नेता पिटिशनर बनते हैं, उसके बाद जो 19 लोग और होते हैं वो यूपी और बिहार और बंगाल के होते हैं। तो ऐसे में कई सवाल मुख्यमंत्री ने जरूर विपक्ष पर किया और साथ ही सरकार की मंशा को भी बताया कि वो सरकार किस तरह से यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए काम करना चाहते, चाहे वो 1932 आधारित स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, या फिर ओबीसी को 27% आरक्षण हो, सरना धर्म कोड हो। नवी अनुसूची में भेजने को लेकर के भी उन्होंने कहा कि हम इसीलिए उसको नवी अनुसूची में भेजना चाहते हैं ताकि वो कोर्ट में रद्द ना हो। तो अब ये है कि पूरी तरह से जो 5 दिनों का विशेष सत्र था उसमें एक दिन जरूर शुरुआत में थोड़ी बहुत हंगामे रहे, लेकिन धीरे धीरे करके सत्र की कार्रवाई चली और सबसे लंबा कल जो आखिरी दिन था उस दिन सत्र की कार्रवाई चली। तो मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष को भी धन्यवाद कहा कि देर से ही भले, लेकिन विपक्ष ने भी सदन को चलाने में सहयोग किया, तो ये एक अच्छी बात है। जनता से जुड़े हुए सवाल भी आए। वहीं देर शाम जो सवाल लाए जाते हैं विधायकों के द्वारा, उसमें जो कुछ गड़बड़ियां हुई, चाहे वो बीजेपी विधायक नारायण दास के सवाल नहीं आए या फिर बैजनाथ राम जो जेएमएम के विधायक हैं, बैजनाथ राम तो आखिरी वक्त में वो वेल में बैठ गए, धरने पर बैठ गए, जिससे कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इनको अपने ही सरकार पर भरोसा नहीं है, जो आश्वासन मिला है उस पर वो अगर भरोसा नहीं है तो फिर एक जांच कमेटी बना दी जाए। और रघुवर दास जी के समय में 2016 में वहां पर अस्पताल का निर्माण हुआ था, तो उसकी एक विशेष कमेटी बनाकर जाना। स्पीकर ने कहा कि हम देख लेते हैं, विभागीय अधिकारी से ही जांच कराया जा सके या फिर एक समिति बनाई जाए जांच के। देखिए कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभिभाषण दे रहे थे, उस दौरान विपक्ष की गैर मौजूदगी थी, विपक्ष वॉकआउट कर गया था।
मुख्यमंत्री के अभिभाषण में आप गौर करेंगे तो ऐसा कुछ कंक्रीट मुझे ये नज़र नहीं आता कि झारखंड के बेरोजगारों के लिए ऐसा कुछ डेडलाइन, कोई समय सीमा के अंदर कुछ बाध्यता के साथ कुछ कही गई हो। मुख्यमंत्री ने जरूर आश्वस्त किया है कि हम बेहतर एक विकल्प के साथ आपके सामने आएंगे, लेकिन कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, वो कुछ क्लियर कट नहीं है। नहीं, देखिए इसमें एक सस्पेंस है। आपने कल मुख्यमंत्री के विधानसभा के बाहर का बाइट सुना होगा, जिसमें कि उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब दिया कि 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं 29 को, क्या करेंगे आप। तो बोले ये आप लोग आकलन करते रहिए और 29 को हमको जो करना है वो हम करके दिखाएंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि कल जो आश्वासन दिया गया है, धैर्य रखने के लिए जो कहा गया है, अब जरूर कुछ न कुछ एक सप्ताह का वक्त मिल रहा है, उसमें सरकार विकल्प ढूंढेगी कि आखिर आप देखिए जैसे ही नियोजन नीति रद्द होती है उसके बाद राज्यपाल तक पहुंच जाते हैं पूरे सत्ता पक्ष के विधायक के साथ मुख्यमंत्री। तो अब एक नई नीति के साथ क्या हो सकता है बेहतर, वो कोशिश की जाएगी। भले ही इसे जरूर राजनीतिक रूप से देखा जाता है, जेएमएम हो या बीजेपी हो, दोनों अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां जरूर इस स्थानीय नीति और नियोजन नीति में सेक रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रहा है कि अगर 1932 ही लागू करना है तो सीधे यहाँ संकल्प ला करके उसको लागू करे। लेकिन बीजेपी इसमें अब जरूर 1932 में भी और नियोजन नीति में भी सरकार को घेरने में जुटी है कि विधिक विभाग जो झारखंड सरकार का है, वो जो भी कोई विधेयक सरकार तैयार करती है तो क्या उसके सलाह नहीं लिए जाते। अगर उसके सलाह नहीं है जो ये न्यायालय में टिक पाएंगे तो फिर किस आधार पर उसको सदन में लाया जाता है, राज्यपाल तक ले जाया जाता है और वहां से फिर वापस होता है, कोर्ट से रद्द होता है। तो इस मामले को लेकर के भी सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी ने किया है। तो अब जब कोर्ट से भी रद्द हो चुका है नियोजन नीति, तो सरकार को एक मजबूत आधार लेकर निकलना होगा, एक फुल प्रूफ नीति लेकर आना होगा युवाओं के लिए, जिससे कि कोर्ट में भी वो टिक पाए और युवाओं को लाभ मिल सके। क्योंकि 3 वर्ष का जो सरकार का कालखंड पूरा हो रहा है, तो अब छात्र भी ये सवाल करेंगे कि अब कब उन्हें नौकरी मिलेगा। 2 वर्ष आखिरी वर्ष चुनाव का हो जाएगा, तो 1 वर्ष बच रहे हैं। जो 21 का वर्ष नियुक्ति वर्ष था वो बीत गया, 22 का वर्ष बीत गया, अब 23 का वर्ष आ रहा है। तो अब आखिरी वक्त में छात्र भी हैं और सरकार भी है। देखना होगा कि छात्रों के लिए क्या कुछ सरकार करे। इन 5 दिनों के सत्र के बाद क्या हम ये माने कि जो वर्तमान सरकार है पहले से मजबूत होकर सदन से बाहर निकली है, पहले से कॉन्फिडेंट है, विपक्ष किस स्थिति में पहले से बेहतर हुआ है और सरकार की घेराबंदी करने की स्थिति में है? सरकार जरूर ये बात कह रही है कि हम जब भी कदम आगे बढ़ाते हैं तो मेरे पीछे ईडी और सीबीआई लगा दिए जाते हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसलिए आपको आपके पीछे ईडी और सीबीआई लगती है। आपको किसने कहा था भ्रष्टाचार करने के लिए? तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरने में जरूर जुटी हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बीच से निकलकर जो वादे हैं मुख्यमंत्री के या फिर जेएमएम सरकार के या फिर महागठबंधन सरकार के, उस वादों को कैसे पूरा करते हैं। क्योंकि वक्त फिर 2024 चुनाव का आ रहा है, तो इनको भी चुनाव में जाना है। और बीजेपी अगर ईडी और सीबीआई के माध्यम से ही सरकार को बाधित करती है तो फिर वो उनको एक मौका मिलेगा कि आपको घेरेंगे कि आपने क्या वादा किया था और क्या जनता को दिया। लोग भी यही आपसे सवाल करेंगे कि आपने तो ये वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। तो अब देखना होगा कि ये सत्र के बाद दोनों ही पक्ष और विपक्ष की क्या स्ट्रेटजी होते हैं राजनीतिक, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आपने सुना 5 दिनों के जो कार्यक्रम रहा या 5 दिन का जो सत्र रहा, उस दौरान क्या कुछ बातें हुई। लेकिन चूंकि हम लोग इस बात को लेकर हमेशा से गंभीर रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम झारखंड के जो युवा लड़के लड़कियां हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट का इश्यू हो, नियोजन का इश्यू हो, रोजगार का विषय हो, इन विषयों को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाएं। इन्हीं सवालों को लेकर के हम लोगों ने कई विधायकों से, आप खास करके जो एकदम नौजवान हमारे जो विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, उसमें आप शिल्पी नेहा तिर्की का नाम ले सकते हैं और अम्बा प्रसाद का नाम ले सकते हैं, अनूप सिंह का नाम ले सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों से हम लोगों ने पूछा इन 5 दिनों में आप लोगों ने झारखंड की बेरोजगार जनता को और खासकर बेरोजगार युवाओं को क्या दिया। तो उन्होंने कहा कि
कि सरकार इस विषय को लेकर बेहद संजीदा है, बेहद गंभीर है। सरकार एक बेहतर नीति के साथ सामने आ रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट में यह मामला रद्द हो जाता है, लेकिन सरकार इससे हताश और निराश नहीं है। सरकार आगे विकल्पों पर विचार कर रही है और झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। यह सत्ता पक्ष की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर के सरकार की घेराबंदी करने लगा। वो कहा कि कहीं न कहीं सरकार की बदनीयती है और सरकार के जो अदूरदर्शिता है, जिसकी वजह से ये कोर्ट में चैलेंज हुआ और कोर्ट में जाकर ये मामला रद्द हो जाता है। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में झारखंड के युवाओं का मुद्दा निश्चित तौर पर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रहा और हम लोगों की कोशिश रही कि तमाम जनप्रतिनिधियों से इस सवाल को पूछा जाए और उन तक इस बात को पहुंचाया जाए कि झारखंड में हजारों लाखों की संख्या में बेरोजगार नौजवान हैं जो एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनके लिए भी आप पूछिए, आरोप प्रत्यारोप, राजनीति, सियासत आप कीजिए, लेकिन झारखंड के युवाओं के लिए भी आपको प्राथमिकता की सूची में कार्यक्रम रखने चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पारस HUC हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 ICU बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस HUC हॉस्पिटल रांची।